नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विंटर ईयर 2024 को लगभग कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों इससे पहले पूर्व में मैंने 3 वीडियो एमसीक्यू की डाल चुका हूँ। इसके अलावा मैंने लगभग डिटेल वाली वीडियो भी डाल रखी हैं। आई होप आप इनको अच्छे से रिविजन के तौर पर देख रहे होंगे, जितने भी आने वाले आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमने लगभग मैंने इससे पूर्व वाली वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करा चुका हूं और आज हम 100 के आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी को आप रिवीजन के तौर पे थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके जितने भी 2025 में एग्जाम में आने वाले हैं और 25 के मैं लगभग आपको शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज 100 क्वेश्चन हमने लगभग दोस्तों बात कर दी थी हमने कि वेद शास्त्र अनुसंधान, इससे पूर्व वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो इसका उद्घाटन आप सभी को पता होगा दीप्रयाग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 को किया गया दोस्तों। तो G20 की जो तीसरी बैठक का आयोजन किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है। प्रथम बैठक पूछी जाती है, द्वितीय बैठक पूछी जाती है, तो इसको भी आपने रिपीटेड तौर पर याद रख लेना। तो ध्यान रखेंगे जो तृतीय बैठक जो हुई दोस्तों वो कहाँ की गई, नरेंद्र में। और प्रथम बैठक आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ की गई, आपके रामनगर में। और द्वितीय बैठक जो की गई वो कहाँ, आपके ऋषिकेश में आयोजित की गई दोस्तों। इस डेट को भी आपने ध्यान रख लेना। प्रथम बैठक का आयोजन 28 से 30 मार्च 2023 और द्वितीय बैठक का 25 से 28 मई और तृतीय बैठक 26 जून से 2023 के मध्य की गई। ठीक है, तो तीनों बैठकों को एक ही जगह पे मेंशन किया है दोस्तों, उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप सभी को पता है दोस्तों 2023 में हमारा जो पूरा भारत है वो G20 का होस्ट रहा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गाँव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगभग 2 गांवों का नाम है दोस्तों। एक आपका जरदार गांव और चौपड़ियाल गांव है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका दोनों गांवों का नाम आता है और दोनों आपके कहाँ पड़ते हैं, टिहरी गढ़वाल में पड़ते हैं दोस्तों, है ना। इसको भी आपने ध्यान रखें। इन्हें राष्ट्रीय पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं 2 और 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन। ध्यान रख लेना, भारत और मालदीव। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एक्वेरियन का आयोजन कहाँ किया गया, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपके अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष, ध्यान रख लेना अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है एसटी की, है ना, कि आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो ध्यान रखेंगे लीलावती राणा जी को बनाया गया। ठीक है, लीलावती राणा जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रख लेना, ये आपका पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हम ऊपर बात करते हैं कि प्रथम उत्तराखंड स्टेट विन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ कराया गया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता भी है, हल्द्वानी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, स्विमिंग चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग शालिनी सिंह का नाम जी आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे शालिनी सिंह का नाम। हाल ही में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कई बार क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया, उत्तरकाशी में। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसको आपने ध्यान रख लेना, इसका आयोजन साहस 2023 का आयोजन उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन, ध्यान रख लेना द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन यह उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे द गोल्डन ईयर्स नामक जो पुस्तक है दोस्तों, कई बार रिपीटेड आते हैं आपके पास, तो रस्किन बॉन्ड जी की। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 110वां वाले क्वेश्चन की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पैच रिपोर्टिंग आप सभी को पता है कि काफी चर्चों में रहा, सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप का लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी के रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कौन बना, हमारा उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 112वां क्वेश्चन पे गौर करते हैं, तो बात करते हैं हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे एक मंच में तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे समर्थ पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, धनंजय मोहन जी को बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे रुद्रपुर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में हाल ही में मशहूर फोटोग्राफर एस्ट्रो विशेषज्ञ द्वारा एस्ट्रोबिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका मशहूर फोटोग्राफर एवं एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहाँ पर एस्ट्रोबिक सम्मेलन, ध्यान रखेंगे एस्ट्रोविक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका आयोजन लोहाघाट, यानी लोहाघाट कहाँ पर था आपके चंपावत में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहाँ पर लगभग 100 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का निर्माण प्रस्तावित किया गया दोस्तों। तो औद्योगिक कॉरिडोर जो बनाने का निर्माण जो प्रस्तावित किया गया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आएगा, तो ध्यान रखेंगे आपका किच्छा कहाँ पर था आपके सितारगंज उधम सिंह नगर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 117वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम को कौन सी रैंक हासिल हुई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे काशीपुर आईआईएम को, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है, 19वीं रैंक प्राप्त हुई। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मद्रास आईआईटी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली को प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो तीनों आपने ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 5वीं खाद्य सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इनको 11वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बीच उपनगर कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा दोबारा पढ़ के देते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को, ध्यान रख लेना, किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है दोस्तों, तो सॉरी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग, इसका जो आंसर रहेगा हल्द्वानी एक संस्था है, ठीक है, इसके द्वारा इसे उपकारागार के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये दी गई एरिस को, है ना, एरिस को, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022-23 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमृता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पौड़ी गढ़वाल से नाम आएगा, क्या कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्मिता देवरानी जी का, और ब्रिगेडियर यहाँ पे किसका नाम आएगा, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी जी का नाम आएगा, तो इनका संबंध किससे है, पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे इनका संबंध, पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे हिमालयी राज्यों के बारे में पूछा गया जाएगा, तो इसको ध्यान रख लेना। पहला हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान तमिलनाडु के 81वीं रैंक हासिल हुई, दूसरा महाराष्ट्र को, ये भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड भी आता है, तो आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपके काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बाघों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, आप सभी को पता होगा 515 बताएगी, ठीक है। तो ये बाघों का जनगणना का एक आंकलन भी बताया गया यहाँ पे, इसको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड में 2006 में, 2010 में, फिर 2014 में, 2018 में, फिर 2022 में आपने, ठीक है, 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता दोस्तों, तो ध्यान रखिए, कांस्य पदक कई बार रिपीटेड आता है, इसको ध्यान रखेंगे, मानसी नेगी जी का नाम आता है, ठीक है। और मानसी जी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि यह मूल निवासी चमोली के हैं, उपनाम गोल्डन गर्ल और खेल एथलेटिक कांग्रेस का इनका संबंध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्न में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया, तो आपके 3, एक आपका देहरादून का हर्रा वाला, हरिद्वार का रुड़की, और इसके अलावा नैनीताल का लाल कुआं, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत दोस्तों 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों, इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति को तैयार करना और इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करना इनका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की पहली और से मैं आपने ध्यान रख लेना, फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सलेंस लैब को विश्वविद्यालय ने स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है दोस्तों, तो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रख लेना। ये आपके दून विश्वविद्यालय देहरादून में विभाग, केंद्रीय विभाग एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाना इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है। तो आपने सुना होगा दोस्तों, नेलांग घाटी और जादूंग गांव के बारे में कई बार आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेलांग और जादूंग गांव आपके उत्तरकाशी जनपद में चर्चा में क्यों है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तिब्बत चीन सीमा पर नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आप सभी को पता हो दोस्तों कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध के वीरान हो गए थे, लेकिन वाइब्रेंट विलेज की योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जीवांत ग्राम को कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो ये 1962 के तहत दोस्तों उस समय पे यहाँ पे लोगों ने घरों को छोड़ दिया था और उनके उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इसको बसाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका वित्त वर्ष 2000, चलिए इसमें तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि वाइब्रेंट विलेज में प्रोग्राम के तहत इन्होंने बजट में रखा था इसके प्रावधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मुकेश पाल जी द्वारा यहाँ पे कौन सा पदक, रजत पदक प्रदान किया, सॉरी जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं ने किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 14 महिलाओं को। 8 अगस्त को क्या मनाते हैं, तीलू जयंती के रूप में मनाते हैं, महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार ने वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इनके बारे में हमने पढ़ना है कि उत्तराखंड के राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार में धनराशि 51,000 रुपये की दी जाती है। तीलू रौतेली पुरस्कार में खेल दिव्यांग पैरा एथलेटिक गरिमा जोशी जी का नाम आता है अल्मोड़ा, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी मोहनी कोरेगा बागेश्वर की, कला एवं योग के क्षेत्र में समावी मुरारी, इनका नाम आपने थोड़ा सा पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, अपने अनुसार पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो। ठीक है, तीलू रौतेली 2023 14 महिलाओं को प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे इनका नाम भी आपने ध्यान रखना, कुल मिला के टोटल 14 महिलाओं का नाम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए, और 2022 में आपके 12 महिलाओं को प्रदान किया गया, ये आपने नोट करके याद कर लेना कि 2022 में 12 और 2023 में आपके 14 महिलाओं को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर, ध्यान रखेंगे, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड की खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यह आपके संतोष कुमार को, संतोष कुमार मूल निवासी बागेश्वर के मेहर बुगा गांव के निवासी, जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के आयोजन में कितने करोड़ के रुपए इसका निवेश का लक्ष्य रखा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है, तो आपके 2.5 लाख है। इससे पहले वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आपने गौर करना है। ठीक है, तो ये आपके 5 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17-18 अगस्त 2023 को किया गया। और कहाँ से किया गया दोस्तों, कहाँ से किया गया, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखेंगे, यह आपके ध्रुवपुर कोटद्वार से इसको शुभारंभ किया गया। संचालन अवनत हिमालय फाउंडेशन द्वारा। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान गोवा को हुआ, और उत्तराखंड के प्रथम जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती है दोस्तों, कौन, दिव्या रावत। दिव्या रावत जी मशरूम गर्ल के नाम से जाने, इनका उपनाम भी पूछा जाता है। इन्होंने 2016 से मशरूम की खेती करना यहाँ यानी कि कंपोस्ट बनाना शुरू किया, और आज वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त करी है ना। तो देश की पहली मशरूम उत्पाद परियोजना है जहाँ गोनाडर्मा ल्यूपी प्रजाति के मशरूम का उत्पादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खेल मंत्री रेखा आर्य ने पंडित नैन्सी सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान विधिवत का शुभारंभ किया। तो पंडित नैन्सी सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसका, मुनस्यारी कहाँ पर था, आपके पिथौरागढ़ में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको भी मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखी पातालती है ना, तो पातालती एक फिल्म है दोस्तों की जो 9 फीचर फिल्म है कैटेगरी, और ये शॉर्ट फिल्म है दोस्तों, भोटिया जनजाति पर बनाई गई। ठीक है, किस पे बनाई गई और इस पे निर्देशन किसने किया था? बिट्टू रावत ने, पातालती फिल्म। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक था गांव, ये भी आपकी सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म थी, और इसमें सृष्टि लखेड़ा और कीर्तिनगर टिहरी के निवासी हैं। गढ़वाली हिंदी फिल्म है दोस्तों। उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की कहानी इसमें बताई गई है, 2 पीढ़ियों के बीच का हिस्सा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और उत्तराखंड के पलायन के बारे में एक था गाँव में बताया गया। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 84 लोगों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के कितने लोगों को शामिल किया गया? 84 लोगों को इन्होंने अवार्ड दिया दोस्तों। और उत्तराखंड के कितने व्यक्ति थे जिन्हें यह संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, रिपीटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। 16 से 20 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 84 लोगों को प्रदान किया। उत्तराखंड में सिर्फ मात्र 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यह जगदीप धनखड़ द्वारा ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 84 कलाकारों को यह संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप सभी लोग। और उत्तराखंड के 4 कलाकारों का नाम यहाँ पे आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चारों व्यक्तियों के नाम मैं पढ़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। जुगल किशोर जी का नाम आता है, मैंने पहले भी लिखा रखा था। इनके बारे में आता है कि कहाँ के निवासी, योगदान क्या था, और पुस्तकें आपने पढ़नी। ठीक है, इनकी पुस्तकें राजुला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा, जय बाला गोरिया और आदि पुस्तकें इनकी प्रकाशित है। चितई अल्मोड़ा के निवासी हैं। ठीक है, दूसरा नाम आता है यहाँ पे नारायण सिंह बिष्ट जी का, चमोली जनपद के निवासी है। लोक संगीत और उत्तराखंड की जागर परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है इनका नाम आता है जगदीश ढोंडियाल जी का नाम आता है, और पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। गायन एवं नृत्य इनके द्वारा सुबाने यानी कि गाया गया, इनके लिए इसे प्रदान किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैरव दत्त तिवारी जी का नाम आता है, नैनीताल के निवासी हैं, और योगदान लोकमंच, रामलीला और लोकवादी यंत्र इनको प्रदान किया गया। ठीक है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। G20 भारत आए विदेशी मेहमान को भेंट की गई पुस्तक उत्तराखंड के कौन से मंत्री का वर्णन किया गया? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा भारत G20 का होता, उस समय पे हमारे उत्तराखंड में भी कई 3 बैठकों का आयोजन किया गया, और इस समय पे यहाँ पे इनको एक पुस्तक भेंट की गई दोस्तों। तो कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने ध्यान रखेंगे। टपकेश्वर महादेव को यहाँ पे उस पुस्तक में दर्शाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला ने वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सोनाली घोष को क्षेत्र अधिकारी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। आज लगभग 140 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे दोस्तों। अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती ने कृषि क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2023 से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसको ध्यान रखना आप सभी लोग, यह आपके उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोग इनका बार बार रिवीजन करते रहना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों आप सभी के लाइक और कमेंट मैं थोड़ा बार बार चेक करता रहता हूँ। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, या फिर आप ऐसी कोई इसी प्रकार से कुछ अच्छा वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। चलिए बाकी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम रहेंगे, चाहे आपकी वनडे एग्जाम हो, चाहे आपकी UKPSC हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।